रामायण के पात्र। इस सत्र में हम सब इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सभी पात्र सीख का प्रतीक हैं। पात्रों की पात्रता पर विशेष चर्चा के लिए हमारे समक्ष हैं श्री राम मलिक जी, सरस्वती मलिक जी, नम्रता शर्मा जी, नंद किशोर जी और विनय शर्मा जी। मैं आग्रह करूंगी विनीता मिश्रा जी से कि वो इस सत्र के संचालन का भार संभालें। सभी को जय सिया राम। एक वाक्य बोलेंगे, उसके बाद फिर अपनी बोली में आ जाएंगे। काहे कि रामचरितमानस लिखी गए है अवधि माँ, और यहाँ हम होई और अवधि माँ एक को वाक्य न बोला जाए तो यह हमका कुछ सुहात नहीं ना कहो, ठीक है ना। काहे कि रामचरितमानस खाली राम का नाव नहीं लेके गए हैं, ही आते हुआ तक अवधियुक लेके गए। हमका लागत है सब जने समझ ही ना पाइए, नहीं तो हम तो कई डालिए का अवधि माँ कई दिन जाए सबके। ओम जी आपके अनुमति होए तो भैया हमें यहाँ कहा जाता है जय राम जी की। और जय राम जी का देख लियो तो राम तो काल से चल ही रहा है, और जौने जिला में चल रहा हुआ है जयपुर है, तो हिया तो जय राम जी की कहत बनता है। कहे कि शहर का नाम है जयपुर। कुछ समझे में कहूँ कोई दिक्कत हो रही हो तो भाई हमका बता दो, हम फिर अपन लखनवी बोली में आ जाइए, हम अवधि बोल रहे हैं। समझ में आ रहा सबका। तो आज यह जौन है दूसरा दिन चलत है हम पंचन के, और यह 5वां सत्र है। कौन सत्र है? 5वां सत्र है, 6ठा अधिवेशन आए। अब देखो हम शाह और शाह का फर्क न करीबे, हम शाह साहब बोलब अब शाह न बोलब, तो ये ना कहो कि हमका आवत नहीं ना आवत है। हमका मुला अवधि में शाह नहीं बोला जाए। तो 5 नंबर का बहुत महत्व है। काहे कि सुंदरकांड 5 का अंडा है और आए छोट के मगर बहुत विशिष्ट है। तो हमारी यह 5वां सत्र बहुत विशिष्ट है। एमा महत्वपूर्ण है। अब वी जैका हम कहिबे बी, मुला समझो बी है। काहे कि यह सत्र में जो विशिष्ट वक्ता आए रहे हैं वही पधारे हैं विदेश से। कहीं के सत्र में कोनो विदेशी वक्ता रहा कहू के सत्र में हमका नहीं लागत रहा। तो हम बहुत आदर के साथ सम्मान के साथ अपने वक्ता, प्रथम वक्ता जो वरिष्ठ भी हैं विशिष्ट भी हैं और विदेश से पधारे हैं श्री राम मलिक जी। हमारी इतनी हैसियत नहीं ना कि हम इतने वरिष्ठ और इतने विद्वान वक्ता का यहाँ कुछ कही के बुला सकी। हम उनका उनके लड़का बिटिया बच्चा की तरह आदर सहित बस बुला सकित है और उनसे आग्रह कह सकित है, चिरौरी विनती कह सकित है कि उनका जो विषय है आज के कि राम कथा में रावण, अब हम विषय वही बोलम, राम कथा में रावण और राक्षस समाज का चरित्र। एमन नाम लिखा है राम मलिक जी और सरस्वती मलिक जी दोनों उनके। बोला हमका लागत है बोली है तो अलग अलग ही पंच है, अलग अलग बोली है ना। आप अकेले बोली हो तो नहीं समझे पा रहे। और बोला आप जो बोले हो सब समझिए। तो हम श्री राम मलिक जी से निवेदन करते हैं कि वह आए और अपना वक्तव्य राम कथा में रावण और राक्षस समाज का चरित्र इस विषय पर अपनी विशिष्ट ज्ञान के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। मैंने इस विषय को चुना, रावण और राक्षस जाति का चरित्र, कि रामायण में हर विषय पर मोटी मोटी किताबें लिखी जाती है, प्रशंसा में फूल बांधे जाते, और बेचारे प्रताड़ित लोग जो हैं राक्षस और रावण, जो कि श्राप द्वारा नीचे गिरा दिए गए थे ऋषि मुनियों द्वारा, और नथिंग, उन विचारों के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो मैंने कहा कि इसी विषय पर जरा 2-4 बातें कहें।
हमें उतना ज्ञान प्राप्त करने का इस पर अवसर नहीं मिला, मगर ओम जी हैं, विनीता जी हैं, वो सब कम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाद में। मगर बेचारे लोग उतने खराब नहीं है जितने कि आप लोग समझते हैं। वो भी बेचारे गरीब हैं मगर अच्छे लोग हैं। प्रस्तावना। राम के कार्यकलापों का प्रारंभ ताड़का राक्षसी के वध से होता है। विश्वामित्र मुनि अयोध्या में राम और लक्ष्मण को राक्षसों के संहार के लिए राजा दशरथ से मांगकर मिथिला में अपने आश्रम में लाते हैं। रास्ते में अपने आश्रम के निकट खड़ी ताड़का को मारने के लिए राम को संकेत करते हैं। राम ताड़का और उसके पुत्र बाहु और अन्य राक्षसों का संहार करते हैं और मारीच को बांध से दूर समुद्र फेंक देते हैं। रावण रामचरितमानस का बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। वह चारों वेदों और 6 शास्त्रों का प्रकांड पंडित माना जाता है। इसके अतिरिक्त उसे बाल चिकित्सा, विज्ञान, ज्योतिष विद्या, सांख्य और वैशेषिक दर्शन पर भी ग्रंथों का रचनाकार माना जाता है। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र आज भी लोकप्रिय है। अपनी कठोर तपस्या और साधना से ब्रह्मा और शिव से वरदान प्राप्त किया था। समग्र देवताओं को पराजित कर अपनी मातृभूमि लंका द्वीप पर समवर्ती क्षेत्रों का स्वाधीन किया था और अपने निष्कासित परिजनों का पुनर्वास कराया था। मानस की राम कथा में रावण की सक्रिय भूमिका मात्र 1 वर्ष ही है। वह पंचवटी में सीताहरण से प्रारंभ होकर लंका में राम रावण युद्ध में रावण की मृत्यु पर समाप्त होती है। कृतवास रामायण के अनुसार राम द्वारा वध किए गए राक्षसों की संख्या 3 करोड़ है। मानस के अनुसार रावण राम का बड़ा भक्त था और शत्रुता की लीला कर रहा था और उनके हाथ मृत्यु और सदगति प्राप्त करने की कामना थी। इधर राम जी भी लीला कर रहे थे, जैसे कि वाल्मीकि जी ने कहा, नर्तन धरहु संग संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्रकृति राजा। वो राजा का प्रकृति कॉमन आदमी का काम दे कर रहे हैं, भगवान का काम नहीं कर रहे हैं। और दोनों ही लीला कर रहे हैं, रावण भी लीला कर रहा है और राम जी भी लीला कर रहे हैं। अब सच्ची बात को कोई नहीं जानता है क्या उनके बीच में चल रहा है आपस में। तो यही है। तो विस्तार में अब बताते हैं ताड़का का पिता। ताड़का राक्षस जनजाति की एक विधवा स्त्री थी जो ताड़का वन में रहती थी। यह क्षेत्र मिथिला राज्य का स्वतंत्र जनपद था। कामिल बुल्के के अनुसार राम कथा के राक्षस आदिवासी प्रजातियां थी। अपने सिद्धाश्रम पहुंचने के पूर्व विश्वामित्र राम को सुकेत की पुत्री और सुंद की पत्नी की ताड़का की कहानी सुनाते हैं। अगस्त ने सुंद को मार डाला था। वो जमीन पर वहाँ पर उन्हें कब्जा करके ऋषियों को, मुनियों को बसाना था और इसीलिए राक्षसों को उन्होंने मार करके भगा दिया था, उसके पति को मार दिया था। विश्वामित्र के कहने पर राम ताड़का का वध करते हैं और सुबाहु और अन्य राक्षसों को भी मार डालते हैं। मारीच को 7 योजन दूर समुद्र में फेंक देते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ताड़का भूमि पर गिरकर मर जाती है। रामचरितमानस में ताड़का दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक चली जाती है। रामचरितमानस में ताड़का की कहानी बस 1 चौपाई में है। चले जाति मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध कर धाई। ये कहीं बान प्राण हर लीना, दीन जानिते निज पद दीना। स्त्री अवध्य है। शास्त्र की आज्ञा है कि न तो उसको मारे न अंग भंग करे। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र ने इसके समाधान में कहा कि आपका यह स्त्रीवध घृणित कार्य नहीं है। जिससे चारों वर्णों का हित हो वह राजकुमार का कर्तव्य है। विश्वामित्र ने उसको मारने के बाद राम को अनेकानेक सिद्ध दिव्यास्त्र प्रदान किए और सबका प्रयोग विज्ञान भी बता दिया। उन्हें विश्वामित्र पैदल 500 किलोमीटर दूर अयोध्या जाकर राजा दशरथ से असुर समूह द्वारा सताए गए जाने की बात कहकर राम लक्ष्मण को मांग कर लाते हैं
और निकट में मिथिला राज्य के अधिकारियों से नहीं मिलते हैं। राजा जनक शायद थरका का वंश पसंद नहीं करते, गरीब और स्त्री का। रावण का चरित्र मानस के अनुसार प्रत्येक कल्प में रावण के भिन्न भिन्न अवतार हुए। मानस में जिन 4 कल्पों में रावणों का वर्णन है, उसमें एक कल्प में जय विजय का रावण कुंभकर्ण होना, दूसरे कल्प में जालंधर का रावण होना और तीसरे कल्प में हर गुणों का रावणादि राक्षसों के रूप में पैदा होना तथा चौथे कल्प में राजा भानु प्रताप का रावण होना पाया जाता है। जिस रावण का विस्तार में वर्णन मानस में किया गया है वो चौथे कल्प का कहा गया है। राजा भानु प्रताप के भाई हरिमर्दन कुंभकर्ण हुए, सचिव धर्मरुचि विभीषण और सुखसेवक आदि घोर राक्षस हुए। ये सब ब्राह्मणों के श्राप से ऐसा हुआ। यह विवरण मानस के बालकांड में दिया गया है। मानस में शिव जी का कथन है, उपजे जदप तुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदप वहीं सुर साप बस भय सकल अगरू। सारे राक्षस ऋषियों के श्राप, ब्राह्मण के श्राप से ही राक्षस बन गए थे। वो अच्छे लोग थे, गरीब थे, मगर कोई पापी लोग तो थे नहीं। रावण के जन्म और प्रारंभिक जीवन की कथा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। रावण मुनिवर विश्रवा के पुत्र, महर्षि बिलस्त के पौत्र और पौत्र थे, ब्रह्मा के प्रपौत्र थे। इनका जन्म दिल्ली के नज़दीक उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव में हुआ था, जहाँ की विश्रवा जी का आश्रम था और वहाँ उन्होंने अष्टमुखी लिंग, शिवलिंग की स्थापना की थी, जो शिव मंदिर अभी भी है। वहाँ रावण का मंदिर है, उसका नाम प्रसिद्ध है रावण मंदिर, रावण का मंदिर। और उस गांव में रावण का पुतला जलाना मना है और वहाँ राम और रावण दोनों की पूजा होती है। तो ये उसका है। इनकी माता कैकसी लंका की पूर्व राजकुमारी थी। कैकसी के दादा सुकेश ने बड़ी साधना और तपस्या की थी और लंका राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उनके पुत्र माल्यवान सुमाली और माली राज कर रहे थे। उनका देवताओं ने उन पर आक्रमण किया और जिसमें माल्यवान मारे गए और भीषण जनसंहार हुआ। बाकी लोग पलायन कर रसातल में रहने लगे। कई रसातल से भूतल पर आकर मुनि विश्रवा के शरण में आई और उन्हें वरण किया। विश्रवा और कैकसे के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 पुत्र और शूर्पणखा नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। एक दिन कैकसे ने बड़ा पुत्र था विश्रवा का वैश्रवण, जो कुबेर बन रहा था, उसको दिखाकर कहा कि अपने भाई को देखो कितना तेजस्वी और वैभवशाली है और हम किस दयनीय अवस्था में है। तुम भी यत्न करो और भाई की तरह बनो। रावण ने प्रतिज्ञा कर माता को आश्वस्त किया और प्रचंड तपस्या और प्रयत्न से सफलता प्राप्त की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने अपने भाई कुबेर के पास दूत भेजकर अपने निवास के लिए लंका देने की प्रार्थना की और विश्रवा ने भी कुबेर को कहा और उसने बात मान ली और उसके बाद रावण लंका का महाप्रतापी राजा बना। मानस के कुछ रावण से जुड़े प्रसंग। राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के समय 13 वर्ष चित्रकूट में निवास किया। राम ने दंडक वन में प्रवेश करने के पूर्व ही सामाजिक रूप से राक्षसों के जनसंहार की प्रतिज्ञा की थी। दंडक वन राक्षसों का राज्य था। वहाँ राक्षस लोग ही रहा करते थे हमेशा से। ऋषियों को अगस्त्य मुनि ने बसाया था वहाँ, तो उत्तर भारत से ले जाकर निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। राम ने अगस्त्य मुनि से राक्षसों के संहार का उपाय पूछा। उन्होंने राम को इंद्र द्वारा दिया हुआ दिव्य धनुष दिया, जिससे विष्णु ने राक्षसों का संहार किया था, और तलवार भी दिया। मुनि के सुझाव पर राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ रावण के राज्य में दंडक वन में पंचवटी में निवास किया।
यति के छद्मवेश में। वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा आई और राम से विवाह का प्रस्ताव किया, जो कहानी आप सब लोगों को मालूम है। राम और लक्ष्मण उसे चिढ़ाते रहे और लक्ष्मण ने उसे अपशब्द कहे, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी नाक कान काट दी राम जी के इंडिकेशन से। रावण को चुनौती देने के लिए थी, ताकि कर रावण का मनो चुनौती दी, तुलसीदास जी कहते हैं। उसके भाई खर और दूषण सेना के साथ लड़ने आए और राम के हाथों मारे गए। शूर्पणखा ने रावण के दरबार में जाकर सारी बात बताई और यह भी कहा कि समझ परी मई उनके करनी, रहित निशाचर करिए धरनी। सेना नायक कंपन ने भी सेना के संहार का समाचार रावण को दिया। रावण तक्षण जन्मस्थान आकर राम लक्ष्मण से युद्ध के लिए तैयार था, परंतु अकंपन ने सारी स्थिति समझाकर सीता हरण का सुझाव दिया और रावण ने इस पर विचार किया। रावण, तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण सोचता है, खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं की मारे बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाय बैरी हट करूं, प्रभु सर प्राण तजय भवतरूं। उसने भगवान को पहचान लिया और उनका भक्त था, तो उसने यही कहा कि अब साधना से तो मैं भगवान मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, तो मैं शत्रुता करके और उनके हाथ से मारा जाकर और मुक्ति प्राप्त कर लूँगा। रावण मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर सीता का हरण कर लंका ले आया। हरण के पहले रावण ने सीता को प्रणाम किया और लंका में सम्मान के साथ रमणीय अशोक वाटिका में रखा और अपनी भतीजी को सहायक नारियों के साथ उनके देख रेख के लिए तैयार किया। हनुमान जी का सीता का पता लगाने के लिए लंका आना और विभीषण के साथ सांठगांठ उनके द्वारा सीता का पता और रावण के दरबार में हनुमान का समर्पण, लंका दहन की कथा का मानस में वर्णन है और सब लोगों को मालूम है। विभीषण और कुछ अन्य लोग रावण को राम के समक्ष समर्पण और सीता को लौटाने की सलाह देते हैं, किंतु रावण अपनी बहन का अपमान और राक्षसों का संहार विदेशी घुसपैठियों के द्वारा पसंद नहीं कर सका, सहन नहीं कर पाया। इसे आत्मसम्मान और देश के सम्मान पर, स्वाभिमान पर चोट मानता है। विभीषण शत्रु के साथ चला जाता है और राम उसे लंका का राजा घोषित कर देते हैं। इसके बाद विभीषण राम जी का अंतरंग मित्र और सलाहकार बनकर रावण के विरुद्ध युद्ध कार्य में सक्रिय भाग लेता है। विभीषण के इस पर व्यवहार को कुछ लोग अपने भाई से विश्वासघात मानते हैं, जिसने उसे प्यार और सम्मान मान दिया। कुछ लोग इसे राम जी के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा मानते हैं। राम जी की सेना समुद्र पर सेतु बनाकर लंका के भीतर पहुंचती है। राम जी ने रावण से संधि वार्ता के लिए अंगद को भेजा। मानस में रावण अंगद संवाद बहुत ही भरा है, किंतु दोनों तरफ से अपमानजनक वार्तालाप से कोई बात नहीं बनती है। इसके बाद रावण भी लंका सेना को युद्ध के लिए तैयार करता है। इस भयंकर युद्ध की कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख करते हैं। रावण अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजता है। वह लक्ष्मण को शक्तिवान के प्रहार से मूर्छित कर देता है। वैद्य सुगैन की चिकित्सा और हनुमान जी के लाए संजीवनी बूटी से लक्ष्मण स्वस्थ हो जाते हैं। रावण चिंतित हो उठता है और भाई कुंभकर्ण को सोए से जगाकर युद्ध में भेजता है। वह भीषण युद्ध करता है, पर अंत में राम द्वारा मारा जाता है। मेघनाद फिर मायामय रथ पर चढ़कर युद्ध में आता है और वह शक, शूल, तलवार आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि आयुध चलाने लगता है। हनुमान, अंगद आदि वीरों को उसने व्याकुल कर दिया। लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण को बाणों से मारकर शरीर छलनी कर दिया और फिर राम से लड़ने का लगा और नाग शस्त्र से राम और अन्य सब लोगों को नागपाश में बांध दिया। जामवान ने त्रिशूल से मारकर राम मेघनाद को मूर्छित कर दिया। नारद जी ने गरुड़ को भेजकर राम और अन्य लोगों को नागपाश से मुक्त कराया। अन्य कथा में उल्लेख है कि गरुड़ नहीं कर सकता है, ये तो असली नाग है नहीं, वो तो माया का नाग है, उसे कैसे
उसमें सीता ने नाग यंत्र का प्रयोग कर सबों को मुक्त कराया। मेघनाद विजय पाने के लिए यज्ञ करने लगा और विभीषण द्वारा समय हो गया, सॉरी, अरे कितने 10 मिनट था क्या? इस गुप्त समाचार यज्ञ विध्वंस कर मेघनाद के वध के लिए भेजा। विभीषण ने रहस्य बताया कि मेघनाद यदि बंदर के मंदिर के बाहर बरगद के बिस्तर पहुंच जाएगा तो अजय हो जाएगा। मेघनाद वही मंदिर में शस्त्रहीन लक्ष्मण द्वारा मारा गया। इसके बाद रावण युद्ध में आया, पहले हो जाएगा 2-3 मिनट दीजिए। मूर्छा जाकर कुछ यज्ञ करने लगा और विभीषण ने यह बात गुप्त बात राम जी को बताई। राम जी ने वानर वीरों को भेजकर विष संहार करा दिया। रावण ने राम पर आक्रमण कर भयंकर सख्त चोरी जिससे राम मूर्छित हो गए। विभीषण ने रावण पर गदा से प्रहार किया और राम में युद्ध होने लगा। राम का अनोख बाण रावण पर असफल रहा। विभीषण ने रावण का रहस्य बताया। उसके नाभि में अमृत कुंड है जिसे वह जी रहा है और उसने बाण मारकर राम ने अमृत कुंड को सोख लिया। फिर 30 बाण मारकर भुजाओं को काट डाला। इस प्रकार प्रतापी रावण परिवार और सेना का विनाश हो गया। राम रावण युद्ध के संबंध में एक बात दिलचस्प लगती है, दोनों ही अपनी शक्ति की सीमा पर पहुंच जाते हैं। राम जी रावण पर विजय प्राप्ति के लिए ऋषि अगस्त की दी हुई आदित्य हृदयम का पाठ करते हैं और रावण चामुंडा मंत्र का यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं जिसका राम जी विध्वंस कराते हैं। युद्ध की समाप्ति पर राम इंद्र से प्रार्थना कर अमृत वर्षा कराते हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं, अमृत वृष्टि भय दो दल माही जिये भालु कभी निश्चर नाही। रावण निष्कर्ष, रावण ने जो राक्षस प्रताड़ित और निरीह अवस्था में रसातल में थे उनका पुनर्वास कराया, उनमें आत्मविश्वास और बल उत्पन्न किया, राज्य व्यवस्था और राष्ट्र निर्माण का सर्वोत्तम उदाहरण किया, सोने की लंका बना दी। विश्वामित्र ने राम को अनेकानेक सिद्ध दिव्यास्त्र प्रदान किए और सबका प्रयोग विज्ञान ने बता दिया। यहाँ द्रष्टव्य है कि राम को अस्त्र शस्त्र मुनि विश्वामित्र और अगस्त से मिले और रावण ने उसे स्वयं अपनी साधना और परिश्रम से प्राप्त किया। रावण की मृत्यु पर विभीषण ने कहा, आज मानो फिर सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। धैर्य, सहनशीलता, तपस्या, शूरता का प्रतीक नष्ट हो गया। रावण बड़ा तेजस्वी, वेद ज्ञानी, नीतिज्ञ और शास्त्रार्थ गोविंद महारथी था। राम ने कहा, कुछ दोषों के होते हुए भी रावण परम ज्ञानी, तपस्वी और महात्मा, महावीरशाली, महातेजस्वी और प्रख्यात योद्धा था। राम ने लक्ष्मण को रावण के पास राजनीति की शिक्षा के लिए भेजा। बंगला भाषा के महान कवि माइकल मधुसूदन दत्त ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य मेघनाद वध में मेघनाद के महान चरित्र के साथ रावण का और राक्षसों का भी वर्णन किया है। विदेशी विद्वानों ने इस पर टिप्पणी की है कि भारत में महाकाव्यों में प्रतियोगी को दुष्ट और पापी बताते हैं और उसका तिरस्कार लिखते हैं, और विदेशी ग्रंथ जैसे कि इलियड और ओडिसी में उन्हें कंपिटिटर बताकर उनकी भी प्रशंसा करते हैं। बस, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राम मलिक जी। और बहुत ही सुंदर बात राम मलिक जी ने बोली कि अगर भगवान को धर्म की स्थापना के लिए इस संसार को ये सिखाना था कि अहंकार जैसे दोषों से उसका किस प्रकार सर्वनाश हो सकता है, तो उन्हें एक ऐसे खलनायक की भी आवश्यकता थी जो इस अहंकार के दोषों से भरा हुआ हो, और उसके लिए रावण राम की लीला में अपनी सहायक की भूमिका ही निभा रहा था और अहंकार के दोषों को संसार को दिखाने और सिखाने के लिए राम के साथ साथ वो भी भगवान के साथ लीला ही कर रहा था। हमारा ये सत्र 50 मिनट का है, हमारे पास 4 वक्ता हैं और हम सभी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 से 12 मिनट, ठीक ठाक 10 मिनट, अधिकतम 12 मिनट, इतना ही समय हमारे पास है। और वरिष्ठता का
लाभ उठाते हुए अगर आप उस समय सीमा में अपना वक्तव्य समाप्त नहीं कर पाएंगे तो आपसे कनिष्ठ होते हुए मैं आपको बीच में रोक टोक नहीं सकती हूँ। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो समय पर सुचारू रूप से चलता रहेगा और हमारे छोटे जो आयु में हमसे छोटे हैं उन वक्ताओं को भी भरपूर समय मिल सकेगा। इसी आग्रह के साथ मैं अगले वक्तव्य के लिए राम कथा में जगत जननी सीता के संवाद इस सुंदर से विषय पर बोलने के लिए अपना पत्र प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय सरस्वती मलिक जी को से निवेदन करती हूँ कि वह अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। वे अपने स्थान से ही इस वक्तव्य को प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत करें। धन्यवाद। राम कथा में जगजननी सीता के अनेक संवाद हैं। सब संवाद उनका राम जी के प्रति असीम प्रेम और सम्मान की भावना का दिग्दर्शन कराती हैं। सभी संवादों में उसकी निर्भीकता, वाक्पटुता और स्पष्टवादिता की अद्वितीय क्षमता दिख पड़ती है। प्रमुख संवाद है स्वयंवर में पहले पार्वती जी से संवाद, राम वनवास में संग जाने के लिए राम से संवाद, रावण वध के पश्चात लंका में राम से संवाद, दंडक वन में सीता हरण के समय रावण से संवाद, लंका में रावण से संवाद और लंका में हनुमान जी से संवाद, अयोध्या में हनुमान जी से संवाद। इन सभी संवादों पर संक्षेप में विवेचना करेंगे। विस्तार। स्वयंवर से पहले पार्वती जी से संवाद। स्वयंवर के पहले सीता जी और राम जी पुष्प वाटिका में एक दूसरे को देखते हैं और प्रेम हो जाता है दोनों में। सीता जी पार्वती के मंदिर में जाकर पूजा स्तुति करती हैं और संवाद करते हैं। कहती हैं कि मेरे मनोरथ को भली भांति आप जानती हैं, आप अपने सबके हृदय की नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर सीता जी उनके चरण पकड़ लिए। पार्वती जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। कहा तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो रहा है वही वर तुमको मिलेगा। राम वनवास में संग जाने के लिए राम से संवाद। राम जी के वनवास का समाचार सुन सीता जी व्याकुल होकर राम के पास पहुंची और वहाँ राम जी ने माता जी को समझाया। फिर वन के गुण दोष बताकर सीता जी को समझाने लगे। राम ने कहा हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपजस मोहि दे ही लोगु। राम जी के वन के कष्टों को के अतिरिक्त पारिवारिक कर्तव्य भी मृदुल भाषा में प्रेम से समझाया, किंतु सीता जी राम जी के साथ बन जाना चाहती हैं। सीता जी अनेक तरह से आग्रह करती हैं कि प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतम कछु नाही। वो ये भी कहती हैं कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी दुख से व्याकुल हो गई। राम जी ने देखा कि हठपूर्वक यहाँ रखने से प्राण त्याग देंगी और कहा कि परिहर सोच चलो बन साथा। वाल्मीकि रामायण में संवाद सीता जी के अपने महल में होता है और सीता जी राम जी से लिपट जाती हैं और बिलखते हुए विनती करती हैं। और अध्यात्म रामायण में सीता जी एक नए तर्क का प्रतिपादन करती हैं। कहती हैं कि मैंने अनेकों रामायण सुना है, किंतु किसी में
नहीं सुना कि राम जी सीता जी को छोड़कर अकेले बन गए हों, इसलिए मुझे साथ ले चलिए। रावण वध के पश्चात लंका में राम से संवाद। रावण वध और विभीषण के राज तिलक के बाद हनुमान जी राम जी के आदेश पर सीता जी को यह समाचार देते हैं और उनका कुशल समाचार राम जी को देते हैं। राम जी अंगद, विभीषण और हनुमान जी को सीता जी को आदर के साथ अपने पास लाने के लिए कहते हैं। राम जी ने प्रसन्नता व्यक्त की करने की जगह कुछ दुर्वचन भी कहे। सब राक्षसियों ने सीता जी के साथ छोड़ने आई थी, विषाद करने लगी। सीता जी ने प्रभु के वचनों को सिरोधार्य किया और लक्ष्मण जी से कहा कि तुम धर्म के रक्षक बनो और शीघ्र अग्नि प्रकट करो, चिता तैयार करो। सीता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं। प्रतिबिंब और लौकिक कलंक अग्नि में छूट जाते हैं। वास्तविक सीता का अग्नि ने राम को सौंप दिया। एक निम्न कोटि के स्त्री मनोभाव के समक्ष मुझको रखा है। मिथ्यावाद से पीड़ित सीता क्षण भर के लिए भी जीवन धारण करने के लिए तैयार नहीं है। लक्ष्मण ने चिता तैयार की और सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि सीता को निष्पाप बनाकर राम जी को सौंप दिया। अध्यात्म रामायण में इस सीता परित्याग से संबंधित राम सीता संवाद है और मानस और वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। सीता जी राम जी से एक दिन एकांत में कहती हैं कि देवगण एक दिन एकांत में आकर हम सभी को बैकुंठ चलने के लिए कहा। देवगण ने जो मुझे कहा वह मैंने आपको सुना दिया। सीता के वचन सुनने के पश्चात राम जी युक्ति कहते हैं और मैं लोकापवाद के बहाने आपको निर्वासित करके वाल्मीकि आश्रम में भेज दूंगा। अभी आप गर्भवती हैं, वहाँ आपके 2 पुत्र होंगे। पुनः मैं आपको लोक निवास के लिए शपथ कराऊंगा। आप पृथ्वी के विदीर्ण होने पर सिद्ध के द्वारा वैकुंठ चली जाइएगा। पश्चात मैं भी आ जाऊंगा। दंडक वन में सीता हरण के समय रावण से संवाद। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे हैं। रावण मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में वहाँ भेजता है। राम उसके पीछे जाते हैं और बाद में लक्ष्मण भी राम के पास आते हैं। सीता कुटिया में अकेली रह जाती हैं। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवान निकट जति के बेशा। रावण सुनसान अवसर पर देखकर सन्यासी के वेश में सीता के पास आया। जिस रावण ने देवता और राक्षस डरते हैं वो प्रभावशाली और कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ चोरी करने चला। रावण ने तरह तरह की बातों से सीता को प्रलोभन दिया, भयभीत करने की चेष्टा की। सीता ने कहा, हे यति, तुम्हारी बात है तुम दुष्टों जैसी है। तब रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और नाम भी बताया। तब सीता ने धैर्य धारण कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह, प्रभु राम आ गए। फिर रावण ने क्रोधित होकर सीता को बलपूर्वक रथ में बिठा लिया। भय के कारण वह रथ ठीक से नहीं हाँक पा रहा था। सीता विलाप करने लगी, हाँ लक्ष्मण, तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। लंका में रावण से संवाद। वह लंका जलाने लगी कि वानरों की सहायता से राक्षस कैसे पराजित होंगे। तब हनुमान जी ने उनका धीरज बंधाया और अपना असली रूप दिखाकर संदेह दूर किया। सीता जी ने बलशील, अजर, अमर और
गुणों से के भंडार होने का आशीर्वाद दिया। कहा कि राम जी तुमसे बहुत प्रेम करते। तो हनुमान जी आज्ञा लेकर फल खाने वाटिका गए। सबको रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध रावण से वार्ता और लंका धन आदि के पश्चात सीता जी मिले। उनसे चिन्ह मांगकर चूड़ामणि लिया। सीता जी ने उन्हें राम के लिए संदेश दिया। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अयोध्या में हनुमान जी से संवाद। लंका विजय के पश्चात राज्याभिषेक के उपरांत वशिष्ठादि महात्मा के समक्ष राम के आग्रह पर हनुमान जी से संवाद किया और सीता तत्वोपदेशिका है संवाद से हनुमान को तत्वोपदेश दिया। निष्कर्ष संवाद में सहधर्मिणी का स्वाभिमान, निर्भीकता, आत्मविश्वास और पति प्रेम का आदर्श प्रदर्शित होता है। मानस की सीता श्रद्धामयी है, वाल्मीकि की सीता तर्कमयी है। वाल्मीकि की सीता विदुषी है और उनमें विद्वता के प्रदर्शनी प्रवृत्ति भी है। धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सरस्वती मलिक जी, समय पर अपना वक्तव्य संपन्न करने के लिए। और आपके वक्तव्य से हमें ये पता चला कि हमारी संस्कृति में और हमारे ऐसे ग्रंथ से ये पता चलता है कि भारतवर्ष में स्त्रियां बोलती हैं। उनकी वाणी को चुप नहीं कराया जाता है। अपनी वाणी के द्वारा वो अपनी इच्छा भी प्रकट करती हैं, अपना हठ भी प्रकट करती हैं और चुनौती भी दे सकती हैं। सीता की बात हो, जानकी की बात हो, जनक नंदिनी की बात हो, तो जनक जी के बारे में जानने की जिज्ञासा स्वमेव उत्पन्न हो जाती है। अतः मैं अगले वक्तव्य के लिए नम्रता शर्मा जी, जो जयपुर से ही हैं, तो विदेश की धरती के से आए हुए वक्ताओं के वक्तव्य के पश्चात अब हम जो हमारा होस्ट सिटी है जयपुर, वहाँ से पधारी नम्रता शर्मा जी को आग्रह है आपसे कि आप मंच पर पधारें और पिता हो तो जनक जैसा। कृपया आप मंच पर आएं। बहुत स्नेह के साथ मैं नम्रता शर्मा जी को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ मंच पर। और कल से जब से इन्होंने जाना है कि मैं इनके सत्र की अध्यक्षा हूँ, तो इतने प्रेम से, इतने स्नेह से ये अपना परिचय देने के लिए आई कि नहीं, इसको गलत अर्थ में ना लीजिए। ये मैं उनका नाम, जैसा कि उनका नाम नम्रता नाम है, जैसा इस जयपुर का स्वभाव हम देख रहे हैं विनम्र, उन्होंने उसी गुणों को दिखाते हुए, उसका पालन करते हुए मुझसे परिचय लिया और दिया। बहुत स्वागत है आपका नम्रता जी। नमस्ते। जैसे आपको पता चली गया कि मैं इसी गुलाबी नगरी जयपुर से हूँ, तो आप सभी का अपनी इस खूबसूरत सी नगरी में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और ज्ञान के अधिष्ठात्री माँ शारदे एवं मेरे साहित्यिक गुरु परम पूज्य आचार्य ओम नीरव जी के चरणों को सादर नमन करते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर ओम गुप्ता जी का एवं अपने अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना शोध पत्र पढ़ने का अवसर प्रदान किया। मेरे शोध पत्र का विषय है पिता हो तो जनक जैसा। महाकाव्य रामायण में अधिकांश पात्रों का चरित्र उच्च कोटि का है, किंतु एक पात्र का चरित्र अपने आप में अद्भुत है, सबसे अलग है, और वह चरित्र है राजा जनक का, जिनसे प्रेरणा लेने की आज के समय में विश्व के उन देशों को महती आवश्यकता है जहां कन्या भ्रूण हत्या की समस्या सुरसा की मुख की भांति मुंह पसारे बैठी है। मैं अपनी बात के प्रमाण में कहना चाहूंगी कि वेदों के परम ज्ञानी माता सीता के पिता जनक जी, जो कि एक राजा एवं गृहस्थ होते हुए भी ऋषियों मुनियों सा जीवन जीते हैं, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि उनका कोई पुत्र नहीं है और उनके पश्चात उनके वंश का
उत्तराधिकारी कौन होगा। इस चिंता से मुक्त वे अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा एवं संस्कारों से युक्त करते हैं। माता सीता उन्हें हल जोतते समय जमीन में से प्राप्त होती है, अर्थात वे उनकी स्वयं की पुत्री नहीं होने के पश्चात भी वे माता सीता को अपनी बेटी उर्मिला के समान प्रेम ही नहीं करते, बल्कि जब माता सीता को धनुष उठाते हुए शिव जी का देख लेते हैं तो जाति धर्म एवं क्षेत्र से ऊपर उठकर उनके लिए उनके ही समकक्ष योग्य वर की खोज के निमित्त ही धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं। मैं अपनी बात के प्रमाण में कहना चाहूंगी कि इसका वर्णन में अपनी बात के पुष्टि के लिए वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसकी जो बालकांड है उसका 66 जो सर्ग है उसके 13, 14, 15 नंबर के जो क्रमशः श्लोक है उसका वर्णन मैं यहाँ पर अपनी बात की पुष्टि के लिए करना चाहूंगी। उसमें लिखा है, जिसमें मतलब जो राजा जनक जी है विश्वामित्र जी को माता सीता के जन्म की कथा बताते हुए कहते हैं कि अथ में कृशतः क्षेत्रम लांगला दुत्थिता तथा क्षेत्रम शोध्यता लब्धा नाम नासितेति विश्रुता। अर्थात कि मैं एक दिन कृषि के लिए जमीन पर हल जोत रहा था तो जमीन के अंदर से मट्टी के साथ एक कन्या भी बाहर निकली, और चूंकि वह हल के सीत के साथ बाहर निकली, जो फाल होता है ना उससे, तो सीत से बाहर निकली, इसलिए वो सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे वो यह भी कहते हैं कि भूतला दुत्थिता सातु व्यवर्धक ममात्मजा वीर शुल्केति में कन्या स्थापित यम योनिजा। अर्थात जो मेरी कन्या है, ये जो भूमि में से उत्पन्न हुई है, वह किसी गर्भ या योनि से उत्पन्न नहीं होने के कारण अयोनिजा है, और इसका मैंने अपनी पुत्री के समान ही पालन पोषण किया है। आगे वो यह भी कहते हैं कि भूतला दुत्थिता ताम तु वर्धमानाम ममात्मजाम वर्यमासुरा जानो मुनि पुंगो। अर्थात हे मुनि, ये मेरी पुत्री है जो भूमि से उत्पन्न हुई है, जब बड़ी हो गई तो इसके विवाह के लिए कई राजाओं के प्रस्ताव आए। चूंकि मेरी कन्या अयोनिजा होने के कारण दिव्य है, अतः मैं इसके विवाह के लिए ऐसे ही वीर पुरुष से करने की कामना रखता हूँ जो कि इस शिव जी के धनुष को उठा सके। राजा जनक के जो छोटे भाई हैं कुशध्वज, उनकी भी 2 पुत्रियां जो उर्मिला और श्रुतकीर्ति है, सॉरी मांडवी एवं श्रुतकीर्ति, तो इनके प्रति भी वे पितृवत स्नेह रखते हैं एवं चारों बच्चियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा एवं संस्कारों से युक्त करते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर हम देखते हैं वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार कि राजा दशरथ पुत्र नहीं होने के कारण सदैव व्यथित एवं दुखी रहते हैं कि उनका कोई वंश चलाने वाला नहीं है। अपनी इस बात की पुष्टि के लिए मैं वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड के 8 सर्ग के प्रथम श्लोक का वर्णन यहाँ पर करना चाहूंगी, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थ तप्य मानस्य नासीद वंशकरः सुत। अर्थात संपूर्ण धर्मों को जानने वाले राजा दशरथ जो हैं वो इतने प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र नहीं होने के कारण सदैव दुखी रहते थे कि उनके वंश को चलाने वाला कोई नहीं है। जबकि उनकी माता कौशल्या से उत्पन्न एक पुत्री थी शांता, जो अत्यधिक सुंदर एवं सुशील थी। इसके अतिरिक्त वह वेद, कला एवं शिल्प में भी निपुण होने के साथ साथ वह युद्ध में भी पारंगत थी। इसके पश्चात भी राजा दशरथ पुत्र की लालसा में पुत्र कामेष्टि यज्ञ ऋषि संगी से करवाते हैं, और इसी यज्ञ की उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वे शांता का, अपनी जो बेटी है उसका उनका विवाह ऋषि संगी से करते हैं। तो और जबकि हम दूसरी ओर देखें तो राजा जो जनक हैं वो अपने गुरु ऋषि अष्टावक्र से किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तु की मांग नहीं करते। वो उनसे कहते हैं कि कथम ज्ञान अवाप्नोति मुक्तिर भविष्यति वैराग्य च कथम प्राप्त में तद ब्रूहि मम प्रभु। अर्थात हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है और
वैराग्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कृपा करके मुझे बताएं। और यही वैराग्य उनके कर्म में भी परिलक्षित होता है राजा जनक के। इसके उदाहरण के लिए मैं तुलसीकृत जो श्री रामचरितमानस है उसके दोहा संख्या 287 की पहली चौपाई का वर्णन करना चाहूँगी, जिसमें जो राजा जनक है अपनी बेटी सीता एवं दामाद से मिलने के लिए वन में जाते हैं, है ना। और वहाँ जाकर जब अपनी बेटी सीता को तपस्विनी रूप में देखते महारानी के स्थान पर, तो व्यथित नहीं होते बल्कि गर्व होकर क्या कहते हैं कि तापस बेश जनक सिय देखी बहिऊ प्रेम परितोष विशेषी पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ सुजस धवल जगु कह सबको। अर्थात सीता को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को अत्यधिक संतोष एवं प्रेम हुआ और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुमने तो दोनों कुल पवित्र कर दिए बेटी, और तेरे इस निर्मल यश से सारा जग उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कह रहे हैं, है ना। और इसके साथ ही मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगी यहाँ पर, जो कि इसी तुलसीकृत रामचरितमानस के जो अयोध्या कांड है उसके दोहा संख्या 292 की दूसरी चौपाई से है। उसमें जो जनक जी हैं वो कहते हैं कि राम ही राय कहेऊं बन जाना किन्ह आपो प्रिय प्रेम प्रवाना, और हम अब बनते बन ही पठाई प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। अर्थात राजा जनक कहते हैं कि राजा दशरथ ने तो अपने प्रिय पुत्र राम को वन में भेजकर उनके मोह में उनके प्रेम में प्राण त्याग दिए, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं करना है और हमको यहाँ पर मोह को अपने त्यागना होगा और विवेक से काम लेना होगा और इनको वन से गहन वन में भेजना होगा, वो भी प्रफुल्लित मन से इनको भेजना होगा। ये बात राजा जनक कहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि जो राजा जनक की जो जनक शब्द है, जनक नाम सीता के पिता का, यह तो उनका असली नाम नहीं था, ये तो जनक वंश उनके राजवंश का अर्थात कुल का नाम था, यह उनके कुल का नाम था। लेकिन जो जहाँ सभी राजाओं को उनके राजवंश के नाम से ही पुकारा जाता था, जनक नाम से। लेकिन माता सीता के पिता सिरध्वज मैं एवं मेरे के बंधन से मुक्त होते हुए और सदैव ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते हुए भी प्रजा की देखभाल करके इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने अपने जो जनक वंश का नाम है उसको युगों युगों तक इस तरह अमर कर दिया कि लोग उनको उनके असली नाम के जगह जनक नाम से ही जानने लगे, है ना। और जबकि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम सिरध्वज था। तो ये उपरोक्त तथ्य सिद्ध करता है कि वंश चलाने के लिए बेटे की आवश्यकता नहीं होती है, उत्तम चरित्र की आवश्यकता होती है, जो इस समय के लोग हमको सीखना चाहिए, जो कन्या भ्रूण हत्या कराते हैं और बेटी होने के नाम पर रोते रहते हैं, तो उनको इस उदाहरण को देखना चाहिए जनक का। और अंत में अब मैं यही कहना चाहूँगी और कि जो पिता शब्द है, जिनके आदर्श पिता होने के कारण जनक शब्द ही पिता शब्द का पर्यायवाची बन गया है। हम पिता का शब्द अगर ढूंढेंगे तो जनक निकलता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सीता जैसी पुत्री का पिता होना अगर जनक के लिए का सौभाग्य था, तो सीता जैसी जनक जैसे पिता का होना सीता के लिए परम सौभाग्य की बात थी। और मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को कोटि कोटि नमन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई नम्रता जी को, और इतना सुंदर ओजस्वी और स्पष्ट वाणी में उन्होंने अपना पत्र यहाँ पर पढ़ा और हमें आज के समाज को ये सिखाया, जहाँ पर कन्या और पुत्र को लेकर के कितना भेदभाव है, कि कितने सारे कानून बन गए हैं हमारे देश में। उसके अलावा जो आपने बताया कि जनक जैसा पिता होना सीता के लिए सौभाग्य है, न केवल जनक के लिए सौभाग्य है कि उनकी पुत्री सीता है, और जनक जैसा पिता ही सीता को गढ़ सकता है जिसे किसी भौतिक सुख की कामना नहीं है। बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं आप। आज के सत्र के अंतिम वक्तव्य के लिए
मैं श्री नंद किशोर के जी को आमंत्रित करती हूँ। उनके साथ में श्री विनय शर्मा जी का भी नाम है, परंतु वे उपस्थित नहीं हैं। आपका विषय है कैरेक्टर्स ऑफ रामायण एंड रेजोनेंस एमंग्स द बिलीवर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, ma'am, for that warm welcome. First of all, I would like to introduce myself. I'm Nanda Kishore. I'm coming from IIT Roorkee. I'm a research scholar there. And before that, I would like to take this opportunity to thank the organizers of the 6th International Ramayana Conference and Om Gupta sir for giving me such an opportunity. I would also like to thank my mentor, supervisor, and Professor Vinay Sharma sir, who is not here at the moment. I would like to thank him. Because of him, I am able to stand in such a venue and give this presentation. My topic that I will be talking is about the characters of Ramayana and the resonance among the believers. And I will be using English because I am coming from the south and my grasp of the language Hindi is quite low. So some things that I come across in the recent time is that Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust received over rupees 3,500 crore in donation for its maintenance and construction. Ayodhya Ram Mandir could attract over 50 million devotees annually. These are some of the newspaper clippings. And why I gave this example is because this is showing the power of Ramayana, the brand power of Ramayana and Lord Ram. Ramayana and Lord Ram is one of the strongest brands that is existing, and with its characters, story, events, location, and the learnings highly ingrained in the minds of its readers and believers. This brand power is being used by a lot of people, organizations, be it for entertainment, be it for business, and be it for other purposes, which are for spiritual reasons as well. So before knowing more about going into it, I would like to talk a bit about brand and give a small framework to everyone. A brand is defined as a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competition. Again, ISO brand standards add that a brand is an intangible asset. Going past, a particular model that is given to provide an understanding of branding is the associate network model, where a memory is defined as a network of nodes and connecting links, in which nodes represent the stored information or concepts, and the links represents the strength of association between each nodes. So this is how we basically stores the memory. So again, going into brand personality, consumers usually attributes or associate human characteristics or traits towards a brand. This was explained by Jennifer Aker, who gave us a 5 parameters called the brand personality scale, and these are the 5 parameters: sincerity, excitement, competence, sophistication, and ruggedness. So going through my trying to understand or having a resonance with the believers, I wanted to provide a new parameter where we take these parameters and associate them with the characters of Ramayana. For sincerity, I'll be going with Ram, who shows the honesty, lightheartedness, and down-to-earth nature. For excitement, I'll be going with Sugriva. For competence, it is Bharat and Vibhishana. Sophistication for Sita, and ruggedness with Hanuman. So these are the brand characteristics that can be associated with the characters of Ramayana. And why I am going through this is to give a understanding on the another model, brand resonance model, where this is how a brand usually builds up, where they go from the bottom phase of salience and moves towards the resonance. So brand, when it comes, it starts with salience, where they are creating an identity, and moves towards resonance, where they are having a loyalty. So consider an organization, an Indian automobile brand. The brand is characterized by these characters: reliability, durability, companion for a lifetime, widespread presence, and excellent service. If anyone can name this organization that I am talking about, please. Exactly. So it is Maruti Suzuki India Limited. Why I took this example is that Maruti had this name of this organization after, they named after Hanuman, the son of Vin or Marut. So they are using this the name, the characteristic that is associated with Hanuman, to provide themselves with a salience. They are providing the meaning of their company. This company is associating, deriving its association from Hanuman, and is saying that we are a reliable company, we are a robust company, and we are able to be there for you for all time. And another example that I could come up with is what is being depicted here. Again, if anyone can, what is being depicted here? Yeah, exactly. Lakshman Rekha was the line of duty made to protect Sita from any harm by Lakshmana, as he was conflicted with the dilemma of disobeying his brother's order or not following the commands of Sita. And this same idea, that there are even a product with the same name, Lakshman Rekha, which is used to take away from the pest, draw a line so that it can protect us from the pest. So what is happening is that they are using the same association of the characters
like or the event that is happening, and creating an image in our mind that the idea of Ramayana becomes so synonymous that they can use that, like Lakshman Rekha. They don't even need to tell anything. Lakshman Rekha meant that you're able to protect it. So that is the kind of salience that is being developed. So what happens is that using these characters, we are able to provide, like, take away the salience. So if you are associating with the characters of Ramayana, which are being very synonymous with all the believers and the readers of this country as well as the nation, so we can eliminate the need for salience. People already know what these characters are. So when you are associating with Ramayana, you don't need to have the salience. You can directly go into the meaning, the response, and the relationship. And this is being effectively used by many brands as well. So the resonance of Sri Ram and Ramayana among the believers are very high, and this impact is also seen in many other walks of life, including its business, entertainment, and culture. For example, there are many movies that have come recently as well, which uses the name of Ram, which uses the characters of Ramayana to brand themselves as well. And so even though there are concerns regarding brand power of, like, the Ramayana being used from an ethical point of view, the whole presentation is just to bring an understanding of, put forward the idea that there is a brand and that is being resonated with the believers. And if we are able to actually combine this brand resonance and we are able to take the proper characteristics from the lessons we have learned from Ramayana, it will be beneficial for all, and we should not be going in a way that we are just using the name of Ram to make money. As simple as that. So that is from my end. Thanks everyone. बहुत सुंदर और बहुत बहुत बधाई। जीवन के 4 पुरुषार्थ, उसमें से एक पुरुषार्थ अर्थ, और उसके लिए आधुनिक समाज में, आधुनिक जगत में ब्रांड की उपयोगिता। और भारत के जन जन के मन से अगर जुड़ना है तो राम से बढ़कर के कौन सा ब्रांड हो सकता है, क्योंकि जीवन के हर क्षण को सफलता के साथ जीने का अगर वो गुण सिखाते हैं तो उस गुण को धारण करने की शक्ति भी वही देते हैं। हमारा ये सत्र संपन्न हो गया है, और जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण गाना। तो इसी कामना के साथ कि ये रामचरित भवन के द्वारा इस तरह के अधिवेशन होते रहें और इस जो राम अनंत हैं उनकी अनंत गाथा का गुणगान होता रहे, और उस गुणगान में हम लोग निरंतर गोते लगाते रह सकें, ताकि इस अनंत कथा में से हर बार कुछ ऐसी बूंदें आत्मसात करके अपने साथ ले जा सकें और उसको अपनी चर्चाओं, अपनी वार्ताओं और अपने मिलने जुलने वालों के बीच, अपने भावी पीढ़ी के बीच जाके उस प्रकार छिड़कते रहें कि उसमें से नित राम के प्रेम के नए अंकुर फूटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पात्रों की पात्रता पर विशेष चर्चा के लिए सभी विद्वज्जनों का बहुत बहुत साधुवाद। मैं ओपी गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रामनामी और सर्टिफिकेट हमारे सेशन चेयर और प्रेजेंटर्स को पहना के अनुग्रहित करें। धन्यवाद। सबसे पहले श्री राम मलिक जी। सरस्वती मलिक जी के सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगी कि उनका बाद में करवा दें, तो जो लोग ऊपर आ सकते हैं तो आगे नम्रता जी से मैं निवेदन करती हूं कि आगे आएं। नंद किशोर जी, श्री नंद किशोर जी। तालियां बजती रहें।